नमस्कार। हम बात करेंगे यूडाइस प्लस में स्टूडेंट प्रोग्रेशन और इम्पोर्ट कैसे करेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि प्रीवियस क्लास से करेंट क्लास यानी प्रीवियस सेशन से करेंट सेशन में बच्चे को लाने के लिए प्रोग्रेशन करते हैं। जैसे क्लास प्रीवियस में 4 में था, अभी 5 में है, तो उस बच्चे को 4 से 5 में कैसे लाएंगे, ये प्रोग्रेशन कहलाता है। दूसरा होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा है जो दूसरे स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ वो छोड़ दिया और वो मेरे स्कूल में आ गया है, तो उस बच्चे को उस स्कूल से मेरे स्कूल में लाने के लिए वो इम्पोर्ट का यूज करेंगे। तो इम्पोर्ट तभी हो पाएगा जब प्रीवियस स्कूल जब तक बच्चे को लेफ्ट नहीं करता है, छोड़ता नहीं है, तब तक वो हम यहाँ पर इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं, पहला मेरा है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन किस तरह से होता है या कैसे कैसे हम कर पाएंगे, इसका स्टेप क्या होगा और कितने तरह से प्रोग्रेशन करेंगे। पहला मेरा है कि वैसे बच्चे जो प्रोग्रेशन करके नेक्स्ट स्कूल चले गए हैं, जैसे मेरे स्कूल से कोई दूसरे स्कूल में चले गए हैं, लेकिन अभी भी उस बच्चे का डाटा सेम स्कूल यानी मेरे स्कूल में दिख रहा है, तो उसे रिमूव हम कैसे करेंगे या लेफ्ट स्कूल से कैसे करेंगे। लेफ्ट स्कूल से करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। पहला, या तो हम टीसी दे के कर सकते हैं या विदाउट टीसी दे सकते, विदाउट टीसी से बाहर कर सकते हैं। यदि टीसी देते हैं तो हमारा सेशन एंड होता है, तभी हम टीसी देंगे, या बीच सेशन में वो चला जाएगा तो उसे हम विदाउट टीसी वो चला जाएगा, विदाउट टीसी जाएगा। दूसरा चीज है, तीसरा मेरे पास है विदाउट टीसी चला गया मिड सेशन में। तीसरा है मार्क इन एक्टिव। वैसे बच्चे जो डुप्लीकेट होते हैं उसको हम मार्क इन एक्टिव में करेंगे, यानी एक बच्चे का दो आईडी बन गया है, तो उस बीच में हम एक बच्चे का आईडी को इनएक्टिव मोड में ऐड करेंगे। चलते हैं हम यूडाइस प्लस की ओर। सबसे पहले हम चलते हैं यूडाइस का डैशबोर्ड में। एक स्कूल को लॉगिन किए हुए हैं। यहाँ दो सेशन दिख रहा है हमारे पास। पहला है 22-23 और दूसरा है हमारे पास 23-24। 23-24 में हम जाएंगे। 23-24 करेंट सेशन है मेरे पास। अब इसमें एक बच्चा है हमारा क्लास 5 में, जिसको हमें लेफ्ट करना है। मेरे स्कूल में वो नहीं है। टोटल बच्चे यहाँ 8 है, आई थी 9 है। अब मेरे मेरे स्कूल में 8 बच्चे हैं, तो इसे हम लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट करते हैं। लेफ्ट करने के लिए देखिए उस बच्चे का यहाँ सूरज कुमार भोक्ता, ये बच्चा को हमें लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट करने के लिए हम इसको जीपी ईपीआर पीएफ एफपी को भरे नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटी के अंदर। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चले गए। यहाँ प्रोग्रेशन एक्टिविटी में 3 मॉड्यूल मिलता है आपका। पहला है प्रोग्रेशन मॉड्यूल, दूसरा इम्पोर्ट और तीसरा है ड्रॉप बॉक्स इनएक्टिव। यानी वैसे बच्चे को ड्रॉप बॉक्स या इम्पोर्ट तभी करेंगे जो दूसरे स्कूल से आया है, तो उसको हम इम्पोर्ट से डाटा ले लेंगे। और प्रोग्रेशन यदि हमें इस स्कूल से दूसरे स्कूल को यहाँ से लेफ्ट करके दूसरे स्कूल इम्पोर्ट करेगा, तो उस स्थिति में यहाँ प्रोग्रेशन में हम जाके लेफ्ट करेंगे। बच्चे को क्लिक कर दिए। सेशन मेरा पहला, ये जो बच्चा है वो 5 में अभी करंट में था, तो प्रीवियस में 4 में होगा, इसलिए हम 4 को सिलेक्ट करेंगे क्लास। उसके बाद यहाँ सेक्शन ए डालते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करते ही हमारे पास 4 क्लास के बच्चे यहाँ दिखेंगे। तो यहाँ बच्चे का नाम हम फाइंड करते हैं। फाइंड करते ही हमारे पास उस बच्चे का लिस्ट आ गया। अब इसका स्कूलिंग स्टेटस क्या है देखिए। 23-24 में स्टडी इन सेम क्लास, यानी 5 क्लास में जो दिख रहा है वो सेम स्कूल में
है तो स्टडी इन सेम क्लास दिख रहा है, तो इसी को स्टेटस हमें लेफ्ट करना है। तो लेफ्ट करने के लिए करेक्शन में जाएंगे। करेक्शन में जाते ही हमारे पास ऑप्शन आएगा प्रमोट हुआ, क्या हुआ इस बच्चे के साथ, तो उसका स्टेटस वो डालेंगे। फिलहाल हम प्रमोट में ही देते हैं। इसका परसेंटेज ये रहा है और इसका अटेंडेंस डे ये रहा। अब ये बच्चा लेफ्ट हो गया है, तो लेफ्ट होने के साथ साथ ही टीसी लिया है या विदाउट टीसी लिया है, इसको सिलेक्ट करेंगे। लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, तो ये सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ जैसे लेफ्ट करेंगे बच्चे को, तो उसका सेक्शन नहीं पूछेगा क्योंकि ये दूसरे स्कूल में जा रहा है। तो यहाँ यदि सेक्शन ए में है तो दूसरे स्कूल में हो सकता है सेक्शन बी में जाएगा या सेक्शन सी में जाएगा या सेक्शन ए में भी जा सकता है। तो उस इसलिए वो सेक्शन यहाँ नहीं मांगता है। तो अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे, यहाँ लिखेगा स्टूडेंट रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी ये डाटा जो हमारा सेव हो गया। फिर वापस इसका स्टेटस हम देखते हैं, इस बच्चे का स्टेटस क्या हो गया, चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखिए लेफ्ट स्कूल हो गया, तो ये हमारा बच्चे का इस स्कूल से लेफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं डैशबोर्ड के अंदर जाके इस बच्चे का वाकई में ये लेफ्ट हुआ या नहीं हुआ। तो क्लास 5 में जाएंगे। क्लास 5 में जाते ही हमारे पास इस बच्चे का लिस्ट यहाँ दिखना चाहिए, लेकिन नहीं दिख रहा है। टोटल 8 बच्चे हैं, उस टाइम 9 बच्चे थे, अभी 8 बच्चे। अब देखते हैं उसका नाम से हम एक बार फाइंड कर लेते हैं। नाम से फाइंड करते हैं, उस बच्चे का नाम टाइप किए, देखिए नो डाटा, यानी वो डाटा लेफ्ट हो गया। अब ये बच्चा जो लेफ्ट हुआ वो कहाँ जाके स्टोर होता है, तो ये हमारा ड्रॉप बॉक्स में रहता है। तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर हम इसको फाइंड करते हैं, देखते हैं ड्रॉप लिस्ट में आया या नहीं आया। तो ड्रॉप बॉक्स में देखिए उस बच्चे का नाम यहाँ आ गया होगा, देखिए आ गया है, सूरज कुमार। अब इस बच्चे को कोई भी यदि लेफ्ट करना चाहता है, कोई भी स्कूल ए लेफ्ट करना चाहता है, तो यहाँ इसका पेन नंबर फाइंड करेगा। अभी ये सेम स्कूल में इसलिए इसका पेन नंबर आ गया, लेकिन यदि ये दूसरे स्कूल ये इंपोर्ट करेगा तो ये पेन नंबर यहाँ नहीं डालना पड़ेगा उसे, और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद इंपोर्ट होगा। तो इस तरह से इंपोर्ट कर पाएंगे और लेफ्ट कर पाएंगे। हम देखेंगे कि ये सेम बच्चा जो हमारा इसी स्कूल में फिर वापस हम चाहते हैं कि नहीं ये बच्चा फिर वापस मेरे यहाँ आ गया, तो उसे हम कैसे फिर वापस लेंगे। तो लेने के लिए फिर वापस हम प्रोग्रेशन में जाएंगे। प्रोग्रेशन के अंदर घुसते हैं हम। ये बच्चा लेफ्ट किए थे, कौन क्लास में लेफ्ट किए थे, तो 4 क्लास में लेफ्ट किए थे, तो 4 सेक्शन ए में लेफ्ट किए थे। गो करते हैं। इस बच्चे का यहाँ लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, देखते हैं नाम से फाइंड किए हैं, देखिए लेफ्ट किए हैं। वापस हम इसको यदि फिर वापस बच्चा हमारे स्कूल में आ गया है तो इसको फिर वापस करेक्शन करके हम इसको स्टडी इन सेम क्लास में ले लेंगे। सेक्शन चूज करेंगे, सेक्शन ए ले लिए और अपडेट कर देंगे। अपडेट करते ही हमारे पास फिर वापस ये हमारा 5 में डाटा दिखना चालू हो जाएगा। देखते हैं क्लास 5 में वो बच्चा फिर वापस हमारे पास आया या नहीं आया। देखिए क्लास 5 में आ गया। अब इसका जीपीईपी कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। तो इस तरह से हम डाटा को चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास। क्लास बाय मिस्टेक यदि क्लास आगे पीछे हो गया है तो इसको हम, जैसे ये क्लास 4 में रहना चाहिए बच्चा लेकिन क्लास 5 में है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे। तो चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ दिया है डिलीट या शिफ्ट सेक्शन सेशन। तो हम इसको चेंज करते हैं 4 क्लास में, देखते हैं चेंज होता है या नहीं। देखिए 5 क्लास में है, तो इसको हम अपडेट कर सकते हैं। बच्चे का नाम यहाँ से फाइंड करेंगे, बच्चे का नाम आ गया। देखिए इस बच्चे को हम चेंज करना चाहते हैं क्लास, क्लास चेंज करेंगे तो देखिए 4 दिखा रहा है, 5 दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। यानी करेंट से क्लास, करेंट सेशन में जो जिस क्लास में रहेगा उसका एक आगे और एक पीछे दिखाएगा। तो हम यदि 4 में इसको करना चाहते हैं तो 4 में कर दिए। सेक्शन ए में था तो सेक्शन ए में इसको अपडेट करेंगे। जैसे अपडेट करेंगे ये अपडेट हो गया। देखिए क्लास 4 में ये आ गया होगा।
क्लास 4 का सेक्शन में हम चलते हैं। क्लास 4 में करेंट सेशन में अब इसको हम देखते हैं। मिनट शिफ्ट हुआ, 1 मिनट देखते हैं क्लास 5 में। अभी नहीं, क्लास 6 में। 1 मिनट यहाँ आपको देखना होगा डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर क्लास 4 में देखते हैं। क्लास 4 में देखिए क्लास 4 में आ गया है। फिर वापस यदि हमें इस में शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करने के लिए यहाँ यहाँ से भी होता है। यहाँ आ जाएंगे हम क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास क्लास सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो क्लास 4 में है, यहाँ सर्च करेंगे उस बच्चे का और उस बच्चे का नाम से हम सर्च कर लेंगे। यहाँ क्लास 4 में दिख रहा है तो क्लास 3 करना है, क्लास 4 करना है, क्लास 5 में हमको करना है। फिलहाल क्लास 5 में कर दिए, क्लास सेक्शन ए कर दिए, अपडेट कर देते हैं। ये अपडेट हो गया। देखिए क्लास 5 में ऑलरेडी में हमारे पास वो बच्चा शिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं क्लास 5 में आया कि नहीं आया वो बच्चा। क्लास 5 में देख लेते हैं। क्लास 5 सर्च करते हैं वो स्टूडेंट। देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्लास 5 में बच्चा फिर वापस आ गया। तो इस तरह से हम क्लास चेंज करेंगे और प्रोग्रेशन में हम लेफ्ट करेंगे बच्चे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।